स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल पर्सनल ट्यूटर और मैं आपकी सोफिया मैम आपके लिए केमिस्ट्री की एक और नई वीडियो के साथ में। तो जैसे कि हमने लास्ट वाली वीडियो के अंदर पढ़ा था लिगेंड्स के बारे में, मेटल के बारे में, और हमने उनकी जो ज्योमेट्री है वो किस तरीके से प्रिडिक्ट करते हैं उसके बारे में पढ़ा था। अभी मैं आप लोगों को बताऊँगी कि हम किस तरीके से कोई भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर उसकी जो ज्योमेट्री है उसको कैसे डिटरमाइन करते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरी प्रोसेस वैसे तो बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेंगे और इस एग्जाम्पल के थ्रू हम यहाँ पर पूरी प्रोसेस पढ़ने वाले हैं। उसके पहले यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि जो भी आपके लिगेंड होंगे उसका टाइप आपको देखना पड़ेगा, और वो टाइप किस तरीके से रहेगा। या तो वो लिगेंड रहेगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड या फिर वो लिगेंड रहेगा वीक फील्ड लिगेंड। तो ये जो दोनों आपके टाइप्स रहेंगे, दोनों टाइप्स आपको देखना पड़ेगा। अब मैं आपको एक सीरीज़ यहाँ पर पढ़ाने वाली हूँ जिसको हम कहते हैं स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, और उसकी हेल्प से, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की हेल्प से आप यहाँ पर डिटरमाइन कर सकते हैं कि आपका कौन सा जो लिगेंड है वो वीक फील्ड लिगेंड है और कौन सा लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पर मैं आपको पढ़ा रही हूँ स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। हाँ जी, सो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। इसमें अगर हम देखें, सबसे फर्स्ट आता है आयोडीन, आई नेगेटिव, ब्रोमीन आयन, फिर आपका आ जाता है साइनाइड, थायोसाइनाइड, फिर आपका आ जाता है क्लोराइड, फिर आ जाता है सल्फाइड, फिर आ जाता है आपका अजाइड, ठीक है, फ्लोराइड। तो पूरी सीरीज़ मैं आपको बना दे रही हूँ यहाँ पर, ठीक है, और फिर मैं बताऊंगी इसमें से कौन से आपके स्ट्रॉन्ग फील्ड होंगे और कौन से वीक फील्ड होंगे। सल्फेट, ऑक्सिलेटो, EDTA, NH3, pyridine, ethylene diamine, biphenyl, NO2, PR3, CH3, Cn negative which is similar to CO, carbonyl। ठीक है, तो ये हमारी पूरी स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ है। अब इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ के अंदर क्वेश्चन ये आ रहा होगा कि कौन से हमारे वीक फील्ड लिगेंड होंगे और कौन से हमारे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होंगे। ये मैंने पूरी आपको ड्रॉ कर दी है। अब अगर यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आई नेगेटिव से अगर हम स्टार्ट करें, मतलब आयोडीन से अगर हम स्टार्ट करते हैं तो आयोडीन से लेकर तो वाटर तक, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक, आयोडीन से लेकर वाटर तक, H2O तक जितने भी लिगेंड्स आ रहे हैं ये सभी लिगेंड क्या होंगे, ये सभी लिगेंड होंगे वीक फील्ड लिगेंड्स। इनको हम कहेंगे कि ये क्या है, ये वीक फील्ड लिगेंड्स है। कहाँ से कहाँ तक, आई नेगेटिव यानी आयोडीन से लेकर वाटर तक के, ठीक है। वाटर के बाद में जितने भी आ रहे हैं, मतलब अगर हम बात करते हैं NCS नेगेटिव से लेकर, है ना, ED ये अपना कार्बोनिल ग्रुप तक, तो यहाँ तक के जितने भी लिगेंड्स रहेंगे वो कौन से लिगेंड्स रहेंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको स्ट्रॉन्ग फील्ड वीक फील्ड ऑलरेडी बता दिया था, लेकिन ये नहीं बताया था कौन से स्ट्रॉन्ग फील्ड होते हैं और कौन से वीक फील्ड होते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको पूरा बता दिया है कि आयोडीन से लेकर वाटर तक आपको जितने भी आ रहे हैं, चाहे Br नेगेटिव आता है, Cl नेगेटिव आता है, S2 नेगेटिव आता है, N3 नेगेटिव आता है, OH नेगेटिव, सल्फेट आयन, जितने भी आ रहे हैं ये सारे के सारे वीक फील्ड लिगेंड होंगे। अगर ये किसी भी कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेजेंट होंगे तो उस केस में मेटल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी। वीक अगर हुआ तो इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग नहीं होगी, और वहीं अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में से कोई भी आता है तो उस केस में फिर मेटल एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की पेयरिंग हो जाएगी। अब पेयरिंग किस तरीके से होगी वो मैं अभी आपको आगे पढ़ाने वाली हूँ, ठीक है। बट ये आपको अभी समझ में आ गया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आपको ये सीरीज लर्न नहीं हुई तो उस केस में फिर आप ज्योमेट्री का प्रिडिक्शन नहीं कर सकते। तो मैंने इसीलिए आपको सबसे पहले स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पूरी बता दी है, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के ऊपर, उसकी ज्योमेट्री
कैसे प्रिडिक्ट करना है वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। तो हम पढ़ रहे हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और एक चीज़ फिक्स है, जैसे ही ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स नाम आता है तो माइंड में एक चीज़ फिक्स हो जानी चाहिए कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में कोऑर्डिनेशन हमेशा कितना रहेगा, कोऑर्डिनेशन जो नंबर रहेगा, कोऑर्डिनेशन नंबर जो रहेगा वो कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा कितना रहता है, वो कोऑर्डिनेशन नंबर हमेशा 6 रहेगा हमेशा। तो जब भी आप कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे तो हमेशा उसके अंदर जो कोऑर्डिनेशन नंबर रहेगा वो हमेशा कितना रहेगा, हमेशा 6 रहेगा। ये चीज़ फिक्स है। लेकिन यहाँ पर जो भी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस रहते हैं उसके अंदर हमको 2 टाइप्स देखने को मिलेंगे, हमेशा आपको 2 टाइप्स देखने को मिलेंगे। एक आपका रहेगा इनर ऑर्बिटल और दूसरा रहेगा आउटर ऑर्बिटल, और वही आपको प्रिडिक्ट करना है। एक हम यहाँ पर लेंगे इनर ऑर्बिटल आ सकता है आपका, ठीक है, और इसमें हमेशा हाइब्रिडाइजेशन होगी D2 sp3, और एक आपका रहेगा आउटर ऑर्बिटल, और इसमें हमेशा जो आपकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी वो हो जाएगी sp3d2, और यही आपको प्रिडिक्ट करना है कि वो इनर ऑर्बिटल है या फिर आउटर ऑर्बिटल है, इसी को आपको प्रिडिक्ट करना रहेगा, ठीक है। यही आपका प्रिडिक्शन रहेगा, इसी को आपको प्रिडिक्ट करना है कि वो इनर ऑर्बिटल है आउटर ऑर्बिटल। और अभी मैं आपको वही स्टेप्स पूरी बताने वाली हूँ कि आप वो प्रिडिक्शन मतलब किस तरीके से करेंगे कि आपका जो भी पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स है वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या फिर वो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं। देखो एक कॉम्प्लेक्स मैं यहाँ पर ले रही हूँ, लाइट चली गई। सो हम यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स लेने वाले हैं, वो कॉम्प्लेक्स में हम ज्योमेट्री का प्रिडिक्शन करेंगे। देखिए सो हमारा कॉम्प्लेक्स है, अगर हम बात करें तो Fe H2O का होल 6 और ऊपर क्या है, ऊपर है 3+, ठीक है। ये हमारा कॉम्प्लेक्स है और इसमें हमको प्रिडिक्शन करना है कि ज्योमेट्री क्या होगी और हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। अभी मैंने आपको रूल्स पहले ही बता दिए हैं तो बहुत इजी होने वाला है, इजीली समझ में आ जाएगा। सबसे फर्स्ट आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर देखना है कोऑर्डिनेशन नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सिंस the coordination number is 6, so the complex will be octahedral, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है, तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा, ऑक्टाहेड्रल होगा, डेफिनेटली ऑक्टाहेड्रल होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर देखा और कोऑर्डिनेशन नंबर से हमको पता लग गया कि हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो वो ऑक्टाहेड्रल होगा। लेकिन ऑक्टाहेड्रल में भी 2 टाइप होते हैं जो हमको प्रिडिक्ट करना है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा लिगेंड, जो लिगेंड है वो हमको देखना है। सेकेंड में हमको क्या देखना रहता है, लिगेंड। लिगेंड कैसा है, H2O। अभी मैंने आपको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताई थी, तो उस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में I नेगेटिव से लेकर तो वाटर तक के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, जितने भी स्पीशीज होते हैं वो सभी वीक फील्ड लिगेंड होते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा लिगेंड है वो कैसा है, वो है वीक फील्ड लिगेंड। वीक फील्ड लिगेंड है ना, वो कैसा है, वो वीक फील्ड लिगेंड है। जो हमारा लिगेंड है वो कैसा लिगेंड है, वो आपका वीक फील्ड लिगेंड है। सो यहाँ पर पैरिंग नहीं होगी, यहाँ पे जो पैरिंग है वो नहीं होगी, नो पैरिंग, है ना। यहाँ पर पैरिंग नहीं होगी। लिगेंड जो आपका है वो वीक फील्ड लिगेंड है, इसीलिए पैरिंग नहीं हो पाएगी, ठीक है, इसीलिए पैरिंग नहीं हो पाएगी। लिगेंड आपका वीक फील्ड लिगेंड है, इसलिए नो पैरिंग टेक प्लेस, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद में हम क्या करेंगे, मेटल एटम ले लेते हैं आयरन, और उसका मैं यहाँ पर लिख दूंगी कन्फिग्रेशन। तो आयरन का कन्फिग्रेशन क्या होने वाला है, आयरन का कन्फिग्रेशन हो जाएगा यहाँ पर 3d6 4s2, यही होता है। आयरन का कन्फिग्रेशन क्या होता है, 3d6 और 4s2 होता है। तो 1 2 3 4 5 एंड 6,
और 4s में कितने चले जाएंगे, 4s में 2 चले जाएंगे, तो 3d6 एंड 4s 2 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो हम यहाँ पर साइड में आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल देते हैं। आयरन को हम X बोलते हैं, वाटर जो होता है 6 हो गए मॉलिक्यूल और 6 × 0 हो गया और +3 आ गया, ठीक है। तो X इज कितना हो जाएगा, X इज +3 हो जाएगा। तो X + 6 × 0, आयरन जो आपका रहेगा उसको अपन X बोलेंगे, वाटर जो रहेगा 6 हो गए और वाटर का जो भी रहता है वो 0 हो गया, तो X इज कितना हो जाएगा, X इज +3 हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम आयरन की बात करेंगे तो आयरन कितना चला जाएगा, आयरन यहाँ पे चला जाएगा Fe+3। अब जब हम Fe+3 की बात करते हैं तो Fe+3 के केस में क्या होगा, 3 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, 4s से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और 3d से 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 1 2 3 4 5, है ना। 4s से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए और 3d से 1 चला गया, तो 3d कितना बचा, 3d 5 और 4s 0 बचा, क्योंकि आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ गई बेटा, आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई यहाँ पर +3, इसीलिए यहाँ पे 3d 5 और 4s 0 हो गए। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सो फर्स्ट स्टेप में बच्चों मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले देखा यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कि कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया, मेरा 6 आया। सो कॉम्प्लेक्स विल भी क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स विल भी हो गया ऑक्टाहेड्रल, कॉम्प्लेक्स यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल हो गया। लिगेंड मेरा कैसा था, लिगेंड मेरा था वीक फील्ड लिगेंड, सो यहाँ पर डेफिनेटली कोई भी पैरिंग नहीं हो पाएगी, नो पैरिंग टेक प्लेस। आयरन का अगर मैं कन्फिग्रेशन की बात करूँ तो आयरन का कन्फिग्रेशन कितना हो जाएगा, 3d6 4s 2 हो जाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर अगर हम आयरन को +3 स्टेट के अंदर ले जाएंगे, सो 4s में से 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन 3d में से चला जाएगा, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, यहाँ पर बचेंगे 5 इलेक्ट्रॉन केवल, ठीक है। तो 3d 5 और 4s 0 ये हो जाएगा। यहाँ पर हमारे पास में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, यहाँ पर हमारे पास में केवल 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे और 4s कितना हो जाएगा, 4s यहाँ पर कितना हो जाएगा, 4s यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन को फिलअप कैसे करेंगे, है ना, तो ये हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो अभी हमारे पास में लिगेंड कितने हैं बच्चों, 6 लिगेंड है और यहाँ पर हमारा जो लिगेंड था वो वीक फील्ड लिगेंड था, तो इलेक्ट्रॉन पैरअप नहीं होंगे, ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, इलेक्ट्रॉन पैरअप नहीं होंगे। अब जब इलेक्ट्रॉन पैरअप नहीं होंगे तो 3d में 5 की 5 जो इलेक्ट्रॉन है ऐसी के ऐसी रहेंगे बच्चों। अगर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता तो फिर ये पैरअप हो जाते, है ना, 2 इधर आ जाते, 2 इधर आ जाते, 1 इधर रहता, लेकिन क्योंकि लिगेंड वीक फील्ड है इसलिए ये पैरअप नहीं होंगे। अब हमारे पास में खाली ऑर्बिटल केवल एक है, वो है 4s, लेकिन हमें कितने खाली ऑर्बिटल चाहिए, क्योंकि आप जानते हो कि लिगेंड क्या करता है, लिगेंड मेटल एटम को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है, तो हमें कितने खाली ऑर्बिटल चाहिए, हमें यहाँ पर चाहिए 6 खाली ऑर्बिटल। तो हमने यहाँ पे 4s को ले लिया, फिर हमने यहाँ पे 4p के तीनों ऑर्बिटल ले लिया और फिर हमने यहाँ पर 4d को भी ले लिया, ठीक है। 4s को ले लिया है, 4p को ले लिया है और 4d के हमने जितने भी हमारे ऑर्बिटल्स हैं उनको हमने ले लिया है, ठीक है। तो 4s का 1 ऑर्बिटल, 4p के 3 ऑर्बिटल और 4d के कितने होते हैं, 5 ऑर्बिटल होते हैं, ठीक है। अब 4s की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा कि जो भी अगर हम बात करते हैं, जो भी हम अगर बात करेंगे तो यहाँ पर लिगेंड कितने हैं, 6 लिगेंड है। अब यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन को भरेंगे तो 4s में 1 इलेक्ट्रॉन पेयर चला गया, 4p में देखो 3 चले गए और 4d में चले गए 2, ठीक है। इस तरीके से 4s में 1 इलेक्ट्रॉन पेयर, 4p में 3 इलेक्ट्रॉन पेयर और 4d में 2 इलेक्ट्रॉन पेयर। क्यों भरे मैंने इतने, क्योंकि मेरा कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों 6 था, तो 6 लिगेंड मेरे पास में है, तो जो 6 के 6 लिगेंड होंगे वो 6 के 6 लिगेंड इन खाली ऑर्बिटल्स के अंदर क्या कर रहे हैं, इन खाली ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर रहे हैं। तो जो भी 6 हमारे जो भी इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो 6 इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पर इन खाली ऑर्बिटल्स के अंदर क्या कर रहे हैं, इन खाली ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन पेयर को फिलअप कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर जो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी वो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या हो जाएगी, वो हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे हो जाएगी sp3d2, ये हाइब्रिडाइजेशन हमारी हो जाएगी sp3d2, है ना। तो s का 1 ऑर्बिटल,
P के 3 और D के 2, तो sp3 कितना हो जाएगा, sp3d2 हो जाएगा यहाँ पर। जैसे ही यहाँ पर sp3d2 यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन होके आती है तो इस sp3d2 के अंदर जैसे ही देखो s के अंदर 1 गया, p में 3 गए और d में 2 गए, मैंने इजीली यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन निकाल लिया। sp3d2 आई तो हमें एक चीज़ कंफर्म हो गई है कि यहाँ पर जो भी हमारा कॉम्प्लेक्स रहेगा वो कॉम्प्लेक्स कौन सा हो जाएगा बेटा, वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल। इस तरीके से हम यहाँ पर इजीली ज्योमेट्री जो है उसका प्रिडिक्शन कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारा आ रहा है आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको स्मॉल रिवीजन करवा देती हूँ। कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा कितना था, कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा 6 था। कॉम्प्लेक्स क्या चला जाएगा, कॉम्प्लेक्स आपका ऑक्टाहेड्रल चला गया। अब आपका लिगेंड जो था, लिगेंड आपका कैसा था, वीक फील्ड लिगेंड था, तो यहाँ पे पेयरिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है, अब हम आयरन को लेंगे, मेटल एटम को लेंगे और उसका यहाँ पर कन्फिग्रेशन लिख देंगे। कन्फिग्रेशन लिखने के बाद हम क्या करेंगे, Fe+3 स्टेट में जब जाएगा तो 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे चले जाएंगे और 1 इलेक्ट्रॉन 3D में से चला जाएगा, तो 3d5 4s0 हो गया। अब आने वाले जो ऑर्बिटल है 4s के बाद में 4p और 4p के बाद में 4d, आने वाले जो भी ऑर्बिटल्स रहेंगे उसके अंदर हम क्या करेंगे, लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देंगे, फिलअप कर देंगे। 4s में 1 चला गया, 4p में 3 चले गए, 4d में 2 चले गए। तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d2 और यहाँ पर कॉम्प्लेक्स क्या चला जाएगा, आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स यहाँ पर चला जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स विल बी आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ये कॉम्प्लेक्स यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, और हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी, हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी sp3d2, ये आपकी हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। कॉम्प्लेक्स विल बी आउटर ऑर्बिटल ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। इस तरीके से आप कोई सा भी आपको कॉम्प्लेक्स आता है। एक और चीज़ बता देती हूँ, अगर कभी यहाँ पर मैग्नेटिक कैरेक्टर भी आपसे पूछ लेते हैं, किसका जो भी मैग्नेटिक कैरेक्टर है वो मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा, तो अगर आपको मैग्नेटिक कैरेक्टर को डिटरमाइन करना है तो आपको ये देखना पड़ेगा कि जो भी आपके पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन्स है वो इलेक्ट्रॉन पैरअप हैं या नहीं है। तो यहाँ पर आपके देख सकते हो, आपके यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन हैं और वो पाँचों की पाँचों कैसे हैं, वो पाँचों के पाँचों आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो पाँचों के पाँचों आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की पैरिंग है वो इलेक्ट्रॉन की पैरिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि पाँचों के पाँचों कैसे थे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन थे। इसलिए यहाँ पे जो कैरेक्टर होगा मैग्नेटिक कैरेक्टर, वो मैग्नेटिक कैरेक्टर हो जाएगा बच्चों पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। अगर सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होते तो यहाँ पर बन जाता डायमैग्नेटिक कैरेक्टर, लेकिन यहाँ पर क्योंकि जितने भी हैं वो हैं अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो वो हो जाएगा आपका पैरामैग्नेटिक। ठीक है ना। तो ये हमारा हो गया कॉम्प्लेक्स का, हमने जो पूरा ज्योमेट्री है वो यहाँ पे हमने प्रिडिक्ट कर लिया है। ठीक है, अब इसके बाद में जो भी रहेगा, ठीक है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ, है ना। उसके बाद का जो भी क्राइटेरिया रहेगा वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताने वाली हूँ। आ रही बात समझ में। तो इसके बाद के जो भी कॉम्प्लेक्सेस हैं और प्रैक्टिस में करवाऊंगी, लेकिन उसको मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर करवाऊंगी। तो मिलते हैं बच्चों, हम कल मिलते हैं। ठीक है, एक नई वीडियो के साथ में, एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।